मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। क्या हुआ मुझे बता तो सही। दिनेश मैं कह रहा हूं लगाम छोड़। छोड़ तुम। तू प्रीति से मिलना चाहता है? मिलना चाहता है उससे? चल मैं मिलाता हूं। अरे आपने मेरे साथ धोखा किया। खुशी के मौके आंसू अच्छे नहीं लगते। मेरे लाडली बिटिया इस घर से बेटा जब वो रो रही थी तो मैं उसे बार बार समझाया कि एक ही शहर में तो है, जब जी चाहेगा मिल लेंगे। रात इस घर में रहती थी, इस घर में क्या उससे बहाना मिलना हो सकता है? मेरी बेटी इस घर से पराई हो गई थी। अरे चौधरी, एक बेटी चली गई तो दूसरी आ गई ना। प्रीति चली गई तो गीता आ गई। क्या गीता तेरी बेटी नहीं है? बोल, गीता तेरी बेटी नहीं है क्या? तू बहुत खुशकिस्मत है चौधरी। कितना भरा पूरा घर है तेरा। जरा मेरी तरफ देख। कल को जब अमिता चली जाएगी मैं कितना अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन इस बात को सोचकर मैं उदास नहीं होता। बेटियों को अपने घर जाना होता है, चली जाएगी। चल बाहर में चलो। चल 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 चलो चल। भैया सुभाष जाने देना। सुभाष जाने देना, क्या कर रहा है? तू यहां क्यों खड़ी है? बाहर देख रहे थे। तुझे यहां नहीं खड़ा होना चाहिए। तो कहां होना चाहिए? पलंग पर बैठना चाहिए, सिर झुकाकर। सर झुकाकर क्यों? क्योंकि सारी दुल्हनें यही करती हैं। करती होंगी, हम नहीं करेंगे। देख गीता, शादी से पहले बहुत जुबान लड़ा चुकी है तू मेरे साथ। अब ये सब नहीं चलेगा। मैं जैसा कहता हूं वैसा ही करना पड़ेगा तुझे। क्या करना होगा हमें? यहां आकर मेरे पैर छू। क्यों? फिर वही क्यों, ये हमारे घर का रिवाज है। तुम्हारी जगह मेरे कदमों में नहीं, मेरे दिल में है। ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी दुल्हन को सीने से लगा रहा हूं। मत कीजिए ये सब। क्यों? हमें अच्छा नहीं लगता। अरे ये कोई बात हुई? शादी की है मैंने तुझसे, तू मेरी पत्नी है, मेरा पूरा अधिकार है तुझ पर। अधिकार तब होता है जब प्यार होता है। पर मैं तो प्यार करता ना तुझसे। आप करते होंगे, हम नहीं करते। देख
मुझे गुस्सा मत दिला वरना वरना क्या करेंगे आप? मैं जो चाहूं कर सकता हूं, जबरदस्ती भी कर सकता हूं तेरे साथ। ये मेरा घर है और यहां मुझे रोकने वाला कोई नहीं, समझी तू? छोड़िए हमें। अगर आपने हमारे साथ जबरदस्ती की तो हम अपने घर चले जाएंगे। ये क्या हो गया तुझे? हमारी शादी की पहली रात है और तू इस तरह का अजीब व्यवहार कर रही है मेरे साथ। तू मेरी पत्नी है या नहीं? पत्नी है, प्रेमिका नहीं। और जब तक हमें आपसे प्रेम नहीं हो जाता, हम आपको अपने नजदीक नहीं आने देंगे। बड़ी अजीब शर्त है। और जिंदगी भर तुझे प्रेम नहीं हुआ तो? ये तो आप पर निर्भर करता है। अगर आप हमारा ख्याल रखेंगे, हमारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, तो धीरे धीरे शायद हमें भी आपसे प्यार हो जाएगा। तू मेरे साथ मजाक कर रही है, जानबूझकर मुझे छेड़ रही है ना? हम मजाक नहीं करते, बहुत सीरियसली आपसे कह रहे हैं। हम दोनों एक साथ नहीं सोएंगे। आप वहां पलंग पर सोइए, हम यहाँ जमीन पर सोएंगे। अजीब तमाशा है ये, ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ होगा। बत्ती बुझा दीजिएगा। गुड नाइट। एक मिनट। क्या हुआ? हमें कपड़े बदलने हैं। तो आप कमरे से बाहर जाइए। कैसे कैसे अरमान लगाए बैठा था मैं, सब टूट टाट गए। अब बाहर जाकर सबसे क्या कहूंगा मैं? चलो, शादी भी हो गई, रुकावटें आई लेकिन वो भी दूर हो गई। कैसी रुकावटें? वो तुम नहीं समझोगी। एनीवे, जानती हो अभी हमें क्या करना है? क्या करना है? अपने हनीमून के लिए रवाना होना है अभी। इस वक्त? हाँ, इसी वक्त। चलो उठो, तैयार हो जाओ, अभी निकलना है हमें। लेकिन अभी तो रात के 3 बजे हैं, कल सुबह नहीं जा सकते? क्यों? इस वक्त चलने में कोई एतराज है तुम्हें? कोई वजह है जो अभी नहीं आना चाहते? नहीं, कोई एतराज नहीं है। अगर आप अभी जाना चाहते हैं तो अभी जाएंगे। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? वो रास्ते में डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। सुबह सुबह यहाँ बैठी क्या कर रही है? प्रीति की याद आ रही। तू मेरे साथ चल। कहाँ? मंदिर। कैसा? क्यों? मंदिर क्यों जाना है ऐसा भला कोई पूछता है? आपने आज तक कभी मंदिर साथ चलने के लिए नहीं कहा, इसलिए पूछ रही हूँ। साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रीति का वैवाहिक जीवन सुखी रहे।
रहने देना। आज से तू भी मेरे साथ यहाँ रोज आया कर। आने का तो बहुत मन करता है मुझे, लेकिन आपको तो पता है सुबह घर में कितने काम रहते हैं। बहू आ गई ना घर में, वो संभाले। वो अभी नई नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा सीखने में। अरे उसके माँ बाप ने भी तो कुछ सिखाया होगा ना उसे। माँ बाप के घर में तो बेटियां बड़ी लाड़ प्यार से पलती हैं। जैसे हमारी प्रीति सुबह 8 बजे तक सोती थी, फिर भी कोई नहीं जगाता था उसे। प्रीति से उसकी तुलना मत कर। क्यों? क्या गीता हमारी बेटी जैसी नहीं है? एक पुरानी कहावत है, सुनो। कहते हैं दामाद बेटा बन सकता है, बहू बेटी नहीं बन सकती। गीता के लिए खामखा शक बैठ गया है आपके दिल में। उसने क्या उटपटांग शॉपिंग कर ली, शादी के लिए बार बार ना करती गई, उसके लिए अब तक नाराज हैं आप? अगर मैं नाराज होता तो राधे श्याम से उसकी शादी करवाता। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर तू उसे अपनी बेटी जैसी बनाना चाहती है ना, तो घर के तौर तरीके सिखाने होंगे उसे। ये छूट कभी मत दे देना कि वो अपनी मर्जी से जैसा चाहती है वैसी करे, वरना सिर पर बैठ जाएंगे हमारे। आप भी अति करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू बहुत भोली है अपर्णा जी? हाँ, इंसानों की परख नहीं है तुझमें। हर किसी को अपने जैसा अच्छा समझती है। मैं आपको अच्छा समझती हूँ, क्या इसका मतलब आप अच्छे नहीं हैं? अगर इंसानों की परख मुझ में नहीं होती तो आपके जैसा हीरा आदमी मेरे जीवन में कैसे आता? हेलो, मेरी प्रशंसा करके मुझे तो चुप करा दिया तूने, लेकिन बहू की ऐसी प्रशंसा मत कर देना, वरना उसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा और पूरे घर को तिगनी का नाच नचा देगी वो। आप बार बार वही बात कह रहे हैं, और वो भी मंदिर में बैठ के। मुंह से निकली हुई बात कहीं सच ना हो जाए। क्या हुआ? देखा, अब तेरे दिल में भी शक बैठ गया। अब तू एक काम कर, वापस जाकर भगवान के आगे माथा टेक और प्रार्थना कर कि ऐसा ना हो। सुबह सुबह ऐसी बातें कह के आपने मेरे मन में भी शक डाल दिया। मैं अभी जाती हूँ अंदर। हाँ। ये जगह बहुत पसंद है मुझे, अक्सर आता हूँ यहाँ, इसलिए सोचा कि अपने नए जीवन की शुरुआत यहीं से की जाए। तुम ये रुको, मैं कमरे का इंतजाम करके आता हूँ। नमस्कार साहब, आइए आइए। और राजा राम, कैसे हो? आपका नाम राजा राम है ना? हाँ। हाँ, आपको नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा साहब? 1-2 दिन के लिए कमरा मिल सकता है। किस लिए? यहाँ रहने के लिए। ये कौन है? ये मेरी बीवी है प्रीति। यहाँ हो ना। तुम्हारी शादी हो गई है? शादी हो गई है इसलिए तो बीवी है। क्योंकि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम दोनों घर से भाग कर आए हो। मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। क्या सोच रही हो? जगह पसंद नहीं आई? बहुत पसंद आई। तो चलो, कमरे का इंतजाम हो गया। राजाराम, कमरा खोल। बहुत अच्छा साहब, खोल देता हूँ। राजाराम, 1 मिनट।
प्रीति, ये राजा राम है, यहाँ का केयरटेकर। नमस्ते। आप हमारी शादी का इंतजाम करवा सकते हैं? शादी? हाँ, करवा सकते हैं, इसमें क्या मुश्किल है? एक बार मेरी शादी हो जाए तो क्या वो जबरदस्ती मेरी दूसरी शादी करेंगे? इन्हें बेचकर पैसों का इंतजाम हो जाएगा। प्रीति, तुम सिर्फ मेरी हो। जब हमारी शादी हो जाएगी और तुम कमाने लगोगे तो ऐसी 10 चूड़ियां मैं बनवा लूंगी। लेकिन ये जोड़ा तुमने उस शादी के लिए बनवाया होगा ना, जो किसी और के साथ होने वाली थी। तो कैसा लगा ये कमरा? देखो प्रीति, मुझे 5 स्टार होटल्स के कमरे बिल्कुल पसंद नहीं। वही टीवी, वही टेलीफोन, वही एयर कंडीशनर, खुलेपन का जरा भी एहसास नहीं। मेरा तो दम घुटने लगता है ऐसे कमरों में। और यहाँ देखो कितना नेचुरल एटमॉस्फेयर है, खुली हवा, एकदम फर्स्ट क्लास। क्या बात है, तुम इतनी चुप चुप से क्यों? लगता है तुम्हें जगह पसंद नहीं आई। प्रीति, तुम रो क्यों रही हो? आपने ये अच्छा नहीं किया है, बहुत बुरा किया है आपने मेरे साथ। क्या बुरा किया? मुझे अपमानित करने के लिए लाए हैं आप यहाँ। मैं दिनेश के साथ यहाँ आई थी, इसलिए जानबूझकर आप क्यों मुझे दुख देना चाहते हैं? तुम यहाँ आई थी, ये बात मुझसे छिपाई क्यों? अगर आपको मालूम था तो आपने कभी पूछा क्यों नहीं मुझसे? मैं मानती हूँ कि दिनेश के साथ यहाँ आकर मैंने गलती की है और उस गलती की सजा मैं बहुत भुगत चुकी हूँ। लेकिन आज जो सजा आपने मुझे दी है उसे मैं नहीं सहन कर सकती। क्यों किया है आपने मेरे साथ? क्यों? सुनिए, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। अगर आप कहीं और नहीं जाना चाहते हैं तो वापस घर लौट चलते हैं। कौन से घर? मेरे या तुम्हारे? इसका फैसला आप कीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है।